बैंक में काम करने वाले पोलियो से ग्रसित पिता रमेश बाबू और मां नागलक्ष्मी इस बात को लेकर चिंतित होते थे कि उनकी बेटी वैशाली टीवी देखने में काफी टाइम बर्बाद कर रही है। बेटी को सही दिशा देने के लिए उन्होंने उसका ध्यान शतरंज की ओर लगाना शुरू किया। नागलक्ष्मी की बेटी के साथ उनका एक छोटा सा बेटा भी था। दीदी को शतरंज खेलते देख वो भी थोड़ा थोड़ा शतरंज खेलने लगा। किसे पता था कि ये बच्चा आगे चलकर नहीं बल्कि अपने बचपन में ही दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बन जाएगा और ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करेगा। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। अपने आज के न्यूज दिस आवर में हम जानेंगे कि कौन है आर प्रज्ञानानंद, अभी ये चर्चा में क्यों है और कब किसी शतरंज खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया जाता है और ये खिताब देता कौन है। हाल ही में भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने शतरंज के मैदान में इस साल दूसरी बार एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 16 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर ने दुनिया के नंबर 1 चेस मास्टर मैग्नस कार्लसन को 3 महीने में दूसरी बार करारी शिकस्त दी है। प्रज्ञानानंद ने इससे पहले 21 फरवरी को ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट एयर थिंग्स मास्टर के 8वें दौर में कार्लसन को 29 चाल में शिकस्त दी थी। दूसरी बार फिर प्रज्ञानानंद ने मैग्नस कार्लसन को चेसेबल मास्टर्स टूर्नामेंट में हराया है। चेसेबल मास्टर्स एक 16 खिलाड़ियों का ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट है। प्रज्ञानानंद की यह उपलब्धि काफी बड़ी है, खासकर ये देखते हुए कि वो विश्वनाथन आनंद और पी हरिकृष्णा के बाद सिर्फ तीसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने गत विश्व चैंपियन कार्लसन को हराया है। गौरतलब है कि प्रज्ञानानंद मात्र 12 साल 10 महीने और 13 दिन की उम्र में शतरंज के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। इतना ही नहीं, साल 2016 में वे मात्र 10 साल 10 महीने और 19 दिन की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल मास्टर भी रह चुके हैं। बता दें कि खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर का खिताब शतरंज की सर्वोच्च संस्था विश्व शतरंज महासंघ यानी FIDE द्वारा दिया जाता है। ये शतरंज की दुनिया में दिया जाने वाला सर्वोच्च खिताब है। फाइड या फिदे जो भी आप कह लें, इसका नाम फ्रेंच भाषा में रखा गया है और इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस HX। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 में की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसे 1999 में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी थी। ये शतरंज के क्षेत्र में व्यक्तिगत गेम खेलने और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए नियम बनाता है। ग्रैंड मास्टर के अलावा फिडे या फाइड 7 अन्य टाइटल भी प्रदान करता है, जिसमें इंटरनेशनल मास्टर, फाइड मास्टर, कैंडिडेट मास्टर, महिला ग्रैंड मास्टर, महिला इंटरनेशनल मास्टर, महिला फाइड मास्टर और महिला कैंडिडेट मास्टर शामिल हैं। ग्रैंड मास्टर का खिताब देने की शुरुआत साल 1950 से हुई थी। इस खिताब को देने के लिए फाइड ने 2 तरीके बना रखे हैं। पहला कुछ खास मानकों को पूरा करने के बाद और दूसरा कुछ खास प्रतियोगिताओं को जीतने के बाद। मानकों में जैसे किसी शतरंज खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर बनने के लिए कम से कम 2500 एलो रेटिंग प्राप्त करनी पड़ती है। हालांकि खिलाड़ी को अपना खिताब बनाए रखने के लिए ये रेटिंग बरकरार रखना जरूरी नहीं है। इसी तरह प्रतियोगिताओं में अगर कोई खिलाड़ी महिला विश्व चैंपियनशिप, विश्व जूनियर चैंपियनशिप या वर्ल्ड सीनियर चैंपियनशिप को जीत लेता है तो भी उसे ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया जा सकता है। यदि यह खिताब एक बार हासिल कर लिया जाए तो इसे जीवन भर के लिए रखा जा सकता है, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है तो उससे यह खिताब छीना जा सकता है। बता दें कि विश्वनाथन आनंद पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर थे और भरत सुब्रमण्यम देश के नवीनतम 73वें ग्रैंड मास्टर हैं। तो ये थी बात ग्रैंड मास्टर के खिताब की और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर का खिताब किस देश में है और महिला अथवा पुरुष में ज्यादा खिताब किसके पास है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।